हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यन मीटिंग कर रहा था। अचानक तियांग आ जाते हैं और कहते हैं डैड। आर्यन तियांग को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है माय सन, तुम वापस आ गए हो। तो तियांग ने आर्यन को गले लगा लिया और कहा हाँ, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था, तो मैं कैसे वापस नहीं आता। और मैंने सुना है कि आप मुझे बहुत मिस कर रहे थे। तो आर्यन ने कहा बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अच्छा किया तुम वापस आ गए हो। क्या तुम्हारे पढ़ाई ख़त्म हो गए हैं या फिर तुम वापस जाने वाले हो। तियांग ने कहा मुझे यूएस वापस नहीं जाना है, मैंने सोचा है कि मैं अब से कोरिया ही रहूँगा। आर्यन बहुत ही खुश हो जाता है। अचानक तियांग का ध्यान जंगकुक पर पड़ता है। जंगकुक को देखने के बाद तियांग की आंखें जंगकुक से टकराता है और उसको देखते ही रह जाते हैं। जंगकुक एक गैंगस्टर है और आर्यन भी एक गैंगस्टर है, लेकिन तियांग वो बहुत ही इनोसेंट है, वो इन सारी चीज़ों में कोई इन्वॉल्व नहीं है। जंगकुक को देखने के बाद तियांग रुक सा जाते हैं और जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक तियांग की तरफ देखता भी नहीं है, उसको इग्नोर करता है और वो नीचे की तरफ देखकर फाइल्स को देख रहा था। तो फिर तियांग ने आर्यन से कहा डैड, क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया है क्या आप लोग मीटिंग कर रहे थे। आर्यन ने कहा हाँ, मीटिंग तो चल रहा था, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारे सामने मैं सब कुछ रोक देता हूँ, और ये एक मीटिंग ही तो है, और क्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ माय सन, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ। तो ध्यान कहता हाँ हाँ मैं जानता हूँ डैड, आपको और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, हम दोनों बाद में बातें करेंगे। मैं वापस जो आ गया हूँ तो मैं यहाँ से चलता हूँ। आर्यन कहता है मीटिंग यहाँ पर ही ख़त्म होता है, अब कोई मीटिंग नहीं होगा, मेरा तियांग वापस आ चुका है। तियांग, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तियांग कहता है किससे। तो आर्यन कहता है ये है जियोन जंगकुक। और जंगकुक तुम तो जान ही चुके होंगे, ये है मेरा सन किम त्योंग। जंगकुक कहता है हाँ, तो मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुआ। जंगकुक बहुत ही एंग्री तरीके से कहता है और वो तियांग को बिल्कुल अच्छी तरह से देख भी नहीं रहा था। तियांग को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो जंगकुक को कहता है क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या, कोई मुझे अच्छी तरह से देख भी नहीं रहे हैं, और ऐसे कोई इंट्रोड्यूस करवाता है क्या। डैड, मुझे ऐसे आप किससे नहीं मिलवा सकते हो, आपको इसलिए पार्टी देना होगा, तब जाकर मैं सबसे मिलूंगा, वरना नहीं मिलूंगा। तो आर्यन कहता है ऑफ कोर्स पार्टी होंगे, आज शाम को ही बहुत बड़ी पार्टी होंगे, वो भी तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू, क्योंकि मैं अपनी सन से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है। तियांग कहता है थैंक्स डैड, और मैं चाहता हूँ कि आप उन सारे लोगों को बुलाएं जिन लोगों से आप मुझे मिलवाना चाहते हो, खास करके मिस्टर जियोन जंगकुक को। क्यों, आप नहीं आएंगे क्या। जंगकुक कुछ नहीं कहता है, वो ऐसे ही खड़ा हुआ था। तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे। आर्यन कहता है ऑफ कोर्स जंगकुक आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आखिर मेरे सन के लिए मैंने पार्टी रखा है, वहाँ पर जंगकुक नहीं आएंगे तो पार्टी कैसे होगा। क्यों जंगकुक। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर तियांग जंगकुक की एटीट्यूड को देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर कौन सी एटीट्यूड है उसमें, हाँ, इतने हैंडसम लड़के के सामने वो इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं। मैं इसके लिए उसको सबक सिखाऊंगा। लेकिन तियांग को तो जंगकुक बहुत ही पसंद आ गया था। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था और मन में कहता है इतना हैंडसम और हॉट मैंने आज तक नहीं देखा है। तो आर्यन कहता है तियांग तुम घर जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद शाम को मिलते हैं। तियांग कहता है ठीक है डैड। तियांग अपने घर आ जाने के बाद वॉशरूम चले आते हैं। वॉशरूम आ जाने के बाद वो खुद को मिरर में देख रहा था। टी शर्ट को खोलते हुए वो मिरर में दोनों हाथ को रखते हुए मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है मुझे देखकर वो लड़का इतना इग्नोर कैसे कर सकता है। अच्छी तरह से पता है मुझे, वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, वरना मुझे कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है। आज की पार्टी में कुछ ऐसा करूँगा जिसके बाद वो मुझे कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा, वरना मेरा नाम भी किम त्योंग नहीं है। तियांग तो सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। तियांग को जंगकुक बहुत पसंद आ गया। वो उसके बारे में सोचकर मुस्कुराता है और कहता है आज की पार्टी में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं, जिसको सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाएगा। मुझे डैड से बात करने होंगे। तियांग अपने डैड से मिलने के लिए वो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद वो कपड़े पहनते हुए
वो आर्यन को कॉल करता है और कहता है, डैड क्या मैं अभी आपसे मिल सकता हूँ क्या? आर्यन कहता है, हाँ लेकिन शाम को तो मिलने ही वाले हैं ना, तो इतनी जल्दी क्या है? तियांग कहता है, मुझे पार्टी से पहले आपसे कुछ कहना है। आर्यन कहता है, हाँ ठीक है, तो आ जाओ। उसके बाद तियांग अपनी डैड आर्यन से मिलकर कुछ बातें करते हैं, जिसको सुनने के बाद आर्यन बहुत ही शौक हो जाता है। लेकिन आखिर में क्या होगा वो पार्टी के टाइम पर ही पता चल जाएगा। तो जैसे ही शाम हो जाते हैं पार्टी शुरू हो गया है। सब लोग पार्टी में पहुंच गए थे। तियांग अपने रूम में थे। वो कपड़े पहनकर वो रेस्ट कर रहा था। अचानक उठ जाते हैं और कहते हैं, वो आ गया है क्या? तो यहाँ पर मिट कहता है, किसके बारे में पूछ रहे हो आप? तियांग कहता है, वो गैंगस्टर जियोन जंगकुक। तो मिट कहता है, सब लोग आ गए हैं लेकिन वो आए हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, शायद नहीं आए हैं। तियांग कहता है, ये भी नहीं बोल सकते हो क्या कि कौन आया है और कौन नहीं आया है? जाओ यहाँ से। और तियांग गुस्से से वो खुद ही बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद वो देखता है कि जंगकुक नहीं आया है। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। पार्टी शुरू हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं आया, क्यों? लेकिन अचानक तियांग की नज़र दरवाजे पर पड़ता है। जंगकुक ब्लैक सूट पहना है और उसमें वो बहुत ही कातिलाना लग रहा था। इतना हैंडसम और हॉट लग रहे थे कि तियांग उसको देखते ही अपनी बॉटम लिप को बाइट कर लेता है और मन में कहता है, तुम हो ही इतना हैंडसम, तुम्हें देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा और मुझे तो हो ही गया है। अब सिर्फ तुम्हारे मुँह से ये सुनना है कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। आर्यन स्टेज पर है और वो कुछ अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है, मैं आज बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अब सब लोग बहुत ही शौक हो जाओगे। सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, आखिर क्या बोलने वाले हैं। तो फिर आर्यन कहता है, मेरे सन वापस आ गया है हमेशा के लिए। वो कोरिया ही रहना चाहता है। लेकिन उसी के साथ एक और खुशखबरी है, वो ये है कि उसको कोई पसंद आ गया है जिससे वो शादी करना चाहता है। वो इंसान कोई और नहीं, वो है मेरा बहुत ही अच्छा बिजनेस पार्टनर गैंगस्टर द जियोन जंगकुक। जंगकुक तो अपना नाम सुनकर ही बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक को आर्यन ने कहा भी नहीं और अनाउंसमेंट कर दिया। जंगकुक आर्यन को घूरता रह गया। आर्यन ने जंगकुक के शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? आखिर मेरा सन इतना हैंडसम और गुड लुकिंग जो है, मुझे लगता है तुम्हें भी इस डिसीजन से कोई एतराज़ नहीं होगा। जंगकुक आर्यन को कहता है, लेकिन एक बार मुझसे पूछ लिया होता। आर्यन ने कहा, मुझे लगा कि तुम मेरी किसी भी डिसीजन को रिजेक्ट नहीं करने वाले हो। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो है, वो मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ। तो आर्यन कहता है, ये हुई ना बात, तो फिर किस बारे में सोच रहे हो? अगर तुम्हें मेरी सन पसंद है और तुम मेरी इस डिसीजन से कोई आपत्ति नहीं है तुम्हें, तो शादी क्यों नहीं कर सकते हो? तो शादी अगले हफ्ते ही होगा। मेरे तियांग चाहता है कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। तुम्हें वो बहुत पसंद कर लिया है जंगकुक। आखिर तुम हो ही इतना हैंडसम और हॉट, तो तुम्हें कोई भी पसंद क्यों नहीं करेगा? जंगकुक वो कुछ नहीं कहता है। आर्यन तियांग और जंगकुक की हैंड एक दूसरे के हैंड में देते हुए कहता है, जाओ जाकर डांस करो। तियांग तो जंगकुक के करीब आ जाते हैं। उसकी शोल्डर पर अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है और जंगकुक को मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता ही था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, तो फिर मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे थे? तुम मुझे ऐसा दिखा रहे थे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन मन में तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। जंगकुक तियांग को यार के पास आकर विस्पर करके कहता है, हाँ मैं मानता हूँ तुम बहुत ही हैंडसम हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तियांग कहता है, क्या? तो तुमने मना क्यों नहीं किया जब डैड ने अनाउंसमेंट किया है? जंगकुक कहता है, वो द गैंगस्टर आर्यन है और मैं उनको अपने पेरेंट्स की तरह मानता हूँ, तो मैं उनकी किसी के डिसीजन को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, बाद में तुम मुझे पसंद कर लोगे, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट आ जाएगा, मैं हूँ ही ऐसा। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो वेलकम। तियांग कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जंगकुक को और भी टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या कर रहे हो? तियांग जंगकुक के बहुत क्लोज आ जाते हैं। उसकी और जंगकुक की बॉडी बहुत ही टची हो रहा था।
जंगकुक के हार्ट बीट तेज़ हो जाता है। वो जंगकुक तियांग को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता है। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। जंगकुक को अचानक ऐसा लग रहा था कि बहुत ही गर्म हो गया है बॉडी, वो अब गर्म के मारे मर जाएगा। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या हुआ, तुम एसी के नीचे इतना पसीने क्यों हो रहे हो? जंगकुक तियांग से कहता है, सॉरी मुझे वॉशरूम जाना होगा। तियांग जंगकुक को छोड़ देते हैं। उसके बाद जंगकुक वो वॉशरूम आ जाते हैं। वॉशरूम आ जाने के बाद जंगकुक सांस ले रहा था। उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तियांग के सामने वो खुद को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे। वो यहाँ पर आने के बाद खुद की फेस पर पानी छिड़कते हुए कहता है, मुझे क्या हो गया था, आखिर मैं उसके सामने इतना हॉट क्यों फील कर रहा था। यहाँ पर तियांग बहुत ही खुश हो रहे थे और वो कहता है, आगे देखो मैं क्या करता हूँ, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। गैंगस्टर जियोन जंगकुक। और यहाँ पर टाइम को स्किप करते हुए शादी की फास्ट नाइट होने वाला है। तियांग वॉशरूम में है। तियांग शावर लेने के बाद वो व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं और टाई, लेकिन शर्ट के ऊपर से बटन खुला हुआ था और नीचे पैंट नहीं पहना था। तियांग वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। जंगकुक वो रूम में एंटर करने के बाद तियांग को इस तरह से देखकर शॉक हो जाता है। जंगकुक रूम से बाहर जा ही रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? शायद तुम भूल गए हो कि आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है। जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तियांग कहता है, क्या? और वो जंगकुक के करीब आकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है? जंगकुक कहता है, वो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना था, लेकिन तुमने शादी करने के लिए तुम्हारे डैड से कहा और मैं आरएम सर की कोई बात को टाल नहीं सकता हूँ, तो मुझे शादी करना पड़ा। तियांग कहता है, लेकिन तुम्हें शादी क्यों नहीं करना था? जंगकुक कहता है, क्योंकि मुझे शादी में भरोसा नहीं है। तियांग कहता है, क्यों? जंगकुक कहता है, तुम्हें इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, हटो मेरे सामने से। तियांग जंगकुक के शर्ट को और भी खींच के पकड़ लेता है और उसके करीब आ जाता है और उसको कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम रूम में आए हो क्या करने के लिए? सिर्फ मुझे देखकर चले जाने के लिए क्या? तुम्हें आज मेरे साथ सोना होगा। तियांग डायरेक्टली कहता है, जिसको सुनने के बाद जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही शेमलेस हो। और तुमने क्या पहना है? तुमने पैंट क्यों नहीं पहना? तियांग कहता है, व्हाट? मैं कपड़े पहनकर क्यों बैठा रहूँगा जबकि ये उतारना ही है? तुम भी खुद को इतने कपड़ों से क्यों बांध कर रखा है? जल्दी से इसको उतारो, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। वैसे भी मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है और मैंने सुना है कि तुम टाइम के बहुत ही पंचुअल हो, लेकिन आज तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो जंगकुक? चलो इसको जल्दी से उतारो। और जंगकुक की कोट को उतारने लगते हैं। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मैंने क्या कहा सुना नहीं है क्या? तियांग कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो मैं डैड को बुलाऊंगा। जंगकुक कहता है, क्या क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? तियांग कहता है, मैं वैसा ही करने वाला हूँ, मैंने अभी जो कहा है, तो चुपचाप मैं जो कहता हूँ वो ही करो। जंगकुक कहता है, छोड़ो मुझे, मुझे कुछ नहीं करना है। तियांग कहता है, बस चुप रहो वरना मैं बहुत ही ज़ोर से शाउट करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, पागल हो चुके हो क्या तुम? तियांग इससे पहले कि जंगकुक और कुछ कहते, अचानक जंगकुक फील करता है कि तियांग ने उसकी शर्ट के बटन को खोल दिया। उसके बाद जंगकुक फील करता है कि तियांग उसकी बॉडी पर किस कर रहा था और उसकी चेस्ट पर अपनी टंग से सक करता है, जिससे जंगकुक बहुत ही हॉट हो जाता है, उसकी बॉडी गर्म हो जाता है। और जंगकुक तियांग को कहता है, रुको, देखो ऐसा मत करो, इससे आगे मत बढ़ना। लेकिन तियांग कहाँ सुनने वाला है। वो जंगकुक की पैंट की जेब को खोल देते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं। जंगकुक तियांग की माथ को पकड़कर उसको ऊपर की तरफ खींच ही रहा था, लेकिन तियांग वो उससे पहले ही वो उसकी बॉटम पार्ट पर किस करता है, जिससे जंगकुक हॉट हो जाते हैं और तियांग को खींचते हुए बेड पर लेटा देते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने का? तियांग ने कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते थे तो इससे पहले ही रोक लेते, तुम्हें भी ये सब कुछ करना है।
लेकिन तुम खुद को रोकना क्यों चाहते हो? तुम एक बार ये सब कुछ करने के लिए खुद को मना लेते हो, दूसरी पल में ही तुम मुझे रोकने की कोशिश करते हो। जंगकुक, प्लीज़ ऐसा मत करो। आज फर्स्ट नाइट है, हम दोनों इसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसको यादगार बनाना है। जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है, क्योंकि अब वो भी बहुत ही हॉट हो चुके थे। उसके बाद वो तियांग की बॉडी पर बहुत सारे बाइट के निशान छोड़ दिया था। तियांग जैसे सुबह को अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है, एक नंबर का शैतान है वो। उसने पहले मना किया, लेकिन बाद में मुझे इतना तंग किया कि अब मैं अपनी बॉडी की पेन से अब उठने की कोशिश कर, लेकिन उठ भी नहीं पा रहा हूँ। वो इतना घटिया कैसे हो सकता है? उसका अगर ये सब कुछ ही करना था तो नाटक क्यों किया मेरे साथ? मुझे बिल्कुल। इससे पहले कि तियांग आगे कुछ बोलते, वो चादर से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और खुद को देखते हुए शाय फील करता है और कहता है, मेरी बॉडी पर सिर्फ लाल बाइट के निशान हैं। उसने अपने टीथ से काट दिया। मेरी बॉडी से जगह जगह से खून निकल रहा था। वो एक नंबर का वैम्पायर है। वो गैंगस्टर का वैम्पायर लग रहा था मुझे। और वो खुद को ये सब कुछ बोलते हुए वो खुश भी हो रहे थे। और दूसरी ही पल में देखता है कि जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकल आते हैं। तियांग को जंगकुक कहता है, क्या तुम ठीक हो? तियांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हूँ या नहीं? तुमने क्या किया है तुम जानती भी हो। पहले मना कर रहे थे, उसके बाद तुम। जंगकुक कहता है, हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया है तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हें इससे आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने ही मुझे सीड्यूस किया था तो मैं खुद को नहीं रोक पाया, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, मैं नहीं। तुमने ही कहा था फर्स्ट नाइट को वेस्ट नहीं करना है, तो लो, तुम्हें जो चाहिए था मैंने वो ही तो किया है। अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, हाँ तो तुमने जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन अब मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मुझे फ्रेश होने के लिए कौन हेल्प करेगा? मुझे हेल्प करो। जंगकुक कहता है, क्या मैं और तुम्हें? तो तियांग कहता है, और नहीं तो क्या, मुझे कौन लेकर जाएगा? मैं खुद से नहीं जा सकता हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। जंगकुक तियांग को चद्दर के साथ ही अपने बाहों में उठा लेता है और उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं। तियांग को वॉशरूम के अंदर छोड़ने के बाद जंगकुक कहता है, ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, पागल हो चुके हो क्या? मैं खुद को फ्रेश कर सकता हूँ, तुम ऐसा समझते हो क्या? तुम्हें मुझे क्लीन करना होगा, मैं खुद से नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तियांग कहता है, अब तुम इतना नाटक मत करो, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसे कोई राज नहीं रहा। सब कुछ क्लियर हो गए हैं हमने एक दूसरे को। जंगकुक कहता है, इससे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तियांग कहता है, मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही करो। इसके बाद तियांग जानबूझकर जंगकुक को सीड्यूस कर रहे थे ताकि जंगकुक तियांग के साथ यहाँ पर भी। तो जंगकुक भी तियांग की इरादों को समझ चुके थे। तो फिर जंगकुक तियांग को वॉशरूम छोड़ते हुए वो बाहर जा ही रहा था। तियांग पीछे से आकर जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? देखो तुम ज़्यादा कर रहे हो। इसके बाद अगर मैं शुरू हो गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुमने रात को देखा नहीं है क्या मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं? इसके बाद भी तुम्हें वो सब कुछ अगर दोबारा से झेलना है तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तियांग जंगकुक को वो नौटी तरीके से कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बहुत ही वीक हो। जंगकुक कहता है, क्या मैं और वीक? उसके बाद वो तियांग को वॉशरूम में ही यहाँ पर बहुत तंग करता है, जिसके बाद तियांग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तियांग कहता है, अब बस बहुत हो गया है, अब छोड़ो भी। लेकिन जंगकुक कहता है, नहीं, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि तुमने जो कहा है मुझे दिखाना होगा मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है, वो तो मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहा था, वरना तुम कितने स्ट्रांग हो वो तो मुझे रात को ही पता चल गया था। जंगकुक प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जंगकुक ने तियांग को नहीं छोड़ा। वो उसका मन जब तक नहीं भरा वो तियांग के साथ यहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद तियांग को क्लीन कर देता है और खुद भी क्लीन हो जाने के बाद तियांग को गोद में उठाकर बाहों में बेडरूम लेकर आने के बाद उसकी बालों को ड्राई करता है, उसको कपड़े पहनाता है। तियांग जंगकुक की इतनी केयर देखकर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो?
अभी तो दर्द से मारे रो रहा था। तियांग कहता है, वो खुशी के आंसू थे और ये भी खुशी की हंसी है जो तुम्हारे लिए है। जंगकुक, आई रियली लव यू। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो क्या? इतने घमंड क्यों है तुम में? जंगकुक कहता है, मुझ में कोई घमंड नहीं है। तियांग कहता है, तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, तुम नहीं समझोगे, मुझे शादी में भरोसा नहीं है। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? मुझे जानना है। तुम देखो, मुझसे शेयर करो, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, वो मेरे मॉम डैड, जब मैं 5 साल का था मैंने उन दोनों को हमेशा लड़ते हुए देखा है। मुझे उन दोनों की इस तरह से लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। मैं जब भी उन दोनों को इस तरह से देखता था मुझे डर लगता था, मैं रोना शुरू कर देता था। लेकिन मेरे डैड और मॉम ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और उसके बाद अलग हो गए। मुझे बहुत ही डर लगता था। उसके बाद मेरे मॉम ने सुसाइड कर लिया और डैड को जेल हो गए। मुझे इसके बाद से शादी में कोई भरोसा नहीं रहा और मुझे शादी भी नहीं करना था। तियांग जंगकुक को हक करते हुए कहता है, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे अंदर जो डर है वो निकाल दूंगा और एक गलत प्रूफ करते रहूँगा कि हर कोई इंसान एक नहीं होता है। तुम्हारे मॉम डैड के बीच में शायद कोई प्रॉब्लम होंगी जिसकी वजह से वो दोनों साथ में नहीं रह पाए, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हैं, आई प्रॉमिस। जंगकुक कहता है, आई होप सो, ऐसा ही हो। अब तो शादी हो ही चुकी है। तियांग कहता है, हाँ वो तो सही कहा, शादी तो हो ही चुकी है। अब तुम चाह कर भी मुझसे अलग नहीं हो सकते हो। जंगकुक को वो टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मुझे ऐसे ही तुम अपने पास चाहिए। तो ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। आफ्टर 2 ईयर्स जंगकुक और तियांग अपनी सालगिरह में बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक सबके सामने तियांग को आई लव यू कहता है और कहता है, तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी थॉट को चेंज कर दिया और तुमने मुझे ये समझाया है कि हर कोई इंसान एक नहीं होता है और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे पता ही नहीं था लाइफ ऐसा भी होता है। मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली लव यू तियांग। तियांग कहता है, आई लव यू टू। द गैंगस्टर जॉन जंगकुक। जंगकुक तियांग की होठों पर किस का लेता है। ये किस जो है बहुत ही स्वीट और हॉट था। सब लोग उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। आरएम अपनी बेटे को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होता है। सो गाइस, आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।